जय श्री राम। आज हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए 50वें यानी 85th सूक्ति का अध्ययन करेंगे। और अब तक हमने जितने भी अध्ययन किए हैं, जितनी भी सूक्तियाँ हमने पढ़ी हैं, उन सब के आप सब साक्षी रहे और जो इसमें गलतियाँ हुई हैं आपने उनको क्षमा भी किया है। और अच्छी बात यह है कि आपने मेरी बुराइयों को न देखकर इसके पीछे की भावना को आपने समझा। ये मेरा सौभाग्य। आइए सूक्ति 85 के पहले श्लोक में चलते हैं। और इस श्लोक में जो कहा गया है उसे कहने वाले ऋषि हैं गौतम राहुल। और ये अगर आप पहले श्लोक से जुड़े हैं तो इस अध्ययन में अंत तक बने रहें अगर समय हो तो, वरना निश्चय हमेशा आता ही रहता। इस पहले सूक्ति के इस 50वें सूक्ति के पहले श्लोक में मरुदगणों का अध्ययन करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए ये कहा गया है, लोकहित में तीव्र गति से श्रेष्ठ कार्य करने वाले रुद्रदेव के पुत्र मरुदगण रमणियों के समान सुसज्जित होकर के बाहर आते हैं। ये मरुदगण शत्रुओं के साथ संघर्ष कर युद्ध क्षेत्र में भी हर्षित होते हैं। उन्होंने ही आकाश और पृथ्वी को स्थापित कर इसकी वृद्धि की है। आपको बता दें कि अभी हम लोग श्री ऋग्वेद का अध्ययन कर रहे हैं और दूसरे श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हुए इसमें कहा गया है, इन शोभावान और महिमावान रुद्रदेव के पुत्र मरुदगणों ने आकाश में अपना श्रेष्ठ स्थान दिया। इंद्रदेव के लिए स्तोत्रों का उच्चारण कर बल को प्रकट किया है। इंद्रदेव के लिए स्तोत्रों का उच्चारण ही इनका सबसे महत्वपूर्ण काम है जो ऋषि लोग करते हैं। हे पृथ्वी पुत्र मरुदगण अलंकारों को धारण कर शोभायमान हुए। हे पृथ्वी पुत्र मरुदगण, ये तीसरा श्लोक है। हे पृथ्वी पुत्र मरुदगण अलंकारों को शरीर पर विशेष रूप से धारण कर सुशोभित होते हैं। वे मार्ग के शत्रुओं को विदीर्ण करते हैं, जिससे गृत यानी समस्त पोषक तत्व की उपलब्धि के मार्ग खुल जाते हैं। उत्तम युद्ध करने वाले वीर मरुदगण दीप्तमान अस्त्रों से सज्जित होकर के अडिग शत्रुओं को भी अपने सामर्थ्य से प्रकंपित करते हैं। हे मरुदगणों, आप मन के समान वेग वाले रथों में धब्बेदार मृगों से योजित होकर के संघबद्ध होकर के आप चलते हैं। 5वें श्लोक में आगे कहा गया है, हे मरुदगणों, जब आप युद्ध में वज्र को प्रेरित करते हुए बिंदुदार मृगों को रथ में योजित करते हैं, तब धूमिल मेघों की जलधाराएं वेग से नीचे प्रज्वलित होती हैं। वे भूमि को त्वचा के समान आर्द्र यानी नम कर देते हैं। 6वें श्लोक में कहा गया है, हे मरुदगणों, वेगवान अश्व आपको इस यज्ञ स्थल पर ले आए। आप शीघ्रता पूर्वक दोनों हाथों में धन को धारण कर इधर आए। आपके निमित्त यहाँ बड़ा स्थान निर्मित किया गया है। यहाँ कुछ आसनों पर अधिष्ठ होकर के मधुर हव्य रूप अन्न को आप ग्रहण करें। आगे 7वें श्लोक में कहा गया है, वे मरुदगण
अपनी सामर्थ्य से स्वयं वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उन्होंने अपनी महत्ता के अनुरूप स्वर्ग में बड़े विस्तृत स्थान तैयार किए। इस इष्ट पूर्वक कार्य को करने वाले मरुद्गण देवता और हर्ष प्रदान करने वाले मार्गों की रक्षा स्वयं परमात्मा विष्णु करते हैं। ये मरुद्गणों हमारे प्रिय यज्ञ स्थल में पक्षियों की भांति पंक्तिबद्ध होकर के आप पधारे। वीरों के समान संघर्षशील ये मरुद्गण राजाओं के समान विशेष तेजस्वी रूप में शोभायमान होते हैं। इतने सारे लोग इनको देख करके भयभीत हो उठते हैं। आगे 9वें श्लोक में कहा गया है, अत्यंत कुशल कर्म वाले वाष्टदेव ने इंद्रदेव के लिए स्वर्णमय सहस्त्र धारों से युक्त वज्र को बना करके इन लोगों को हमेशा मदद उपलब्ध कराई। इंद्रदेव ने उसे धारण करके मनुष्यों के हितार्थ से वीरोचित कर्म को संपन्न किया। जल को बाधित करने वाले वृत्त को मारकर जलों को मुक्त कराया। उन मरुद्गणों ने अपने बल से भूमि के जलों के ऊपर की ओर प्रेरित किया है और दृढ़ मेघों का विशेष रूप से भेदन किया है। तदनंतर उत्तम दानी पुरुष मरुद्गणों से हर्षित होकर के वाद्य यंत्रों से ध्वनि करते हुए उत्तम गान भी किया करते हैं। पृथ्वी के जल को सोख करके मेघों की उत्पत्ति यानी मारुतों यानी वायु के द्वारा ही होती है। आगे 11वें श्लोक में कहा गया है, मरुद्गणों ने जलाशय को तिरछा करके प्रवाहित किया है। प्यास से व्याकुल गौतम ऋषि के वंशजों के लिए झरने का सिंचन किया है। ये अद्भुत दीप वाले संरक्षण साधनों से युक्त होकर उनकी रक्षा के लिए किए गए और ऋषि की पिपासा को तृप्त किया है। हे मरुद्गणों, हे वायुदेव, स्तोत्रों और दाताओं जो आप उनकी कामना से 3 गुना अधिक देकर के सुखी करते हैं, वो दान हमें भी। आप उत्तम संतान से युक्त धन हमें प्रदान करें। आगे सूक्त 86, दिव्य लोक के वासी विशिष्ट तेजस्विता संपन्न हे वायुदेव, हे मरुद्गण, आपके द्वारा जिस यजमान के यज्ञ स्थल पर सोमपान किया जाता है, निश्चित ही वे चिरकाल पर्यंत आपके द्वारा संरक्षित रहते हैं। हे यज्ञ को वहन करने वाले मरुद्गणों, हमारे यज्ञों में ऋषियों द्वारा प्रणीत स्तुतियों का आप श्रवण करें। जिस यज्ञ के यजमान को आपने ऋषियों के अनुकूल श्रेष्ठगामी बनाया है, वो यजमान गौ समूहों को प्राप्त करने वाला होता है। स्वर्ग सुख प्राप्ति के इच्छुक लोग इन मरुद्गणों के लिए यज्ञ में कुशल कुश के आसन पर अभिभूषित होकर के सोम रस रखते हैं और स्तोत्रों का गान करते हैं। उसे वे मरुद्गण हर्षित होते हुए प्रशंसा प्राप्त करते हैं। 5वें श्लोक में आगे कहा गया है, हे सर्वदृष्टा, हे शत्रु विजेता मरुद्गण, आप इस यजमान का निवेदन स्वीकार करें। इनके साथ हम सोता भी अन्न को प्राप्त करें, ऐसी आपकी कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। आगे 6वें श्लोक में इनकी विशेषता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि आपके संरक्षण, आपके रक्षण सामर्थ्यों से युक्त होकर के हम लोग पूर्व के अनेक वर्षों आज से अव्याज दान करते आए हैं। हे परम पूज्य, वे मनुष्य सौभाग्यशाली हैं जिनके हविष्यान का सेवन आप स्वयं करते हैं। हे सत्यबल संपन्न पराक्रमी मरुद्गणों, स्तुति करने वाले यानी पूर्ण निष्ठा और श्रम के साथ
पसीने से भीगे हुए समस्त यज्ञकर्ताओं का आप फल प्रदान करें, उनका जो अभीष्ट है वो उन्हें दें। 9वें श्लोक में कहा गया है, हे सत्यबल युक्त मारुतों, आप अपनी तेजस्वी सामर्थ्य से राक्षसों को मारने वाले बल को प्रकट करें। हे मरुदगण, गहन तमस्विता को आप दूर करें, सभी राक्षसों को हमसे दूर भगाएं। हम आपसे ज्योति रूप ज्ञान की याचना करते हैं। ज्ञान कभी भी हानिकारक नहीं होता। ज्ञान जब भी इंसान के अंदर आता है तो भक्त की जो ज्योति होती है वो मनुष्य के हृदय में स्वयं जल जाती है, क्योंकि अगर आदमी को ज्ञान है तभी वो सत्य और असत्य, पाप और पुण्य का भेद कर सकता है। और जब आदमी पुण्य कर्म करता है तो वो ज्ञान उसे प्रभु के निकट ले जाता है, और जब कोई पाप कर्म करता है तो वो ज्ञान उसे विनाश के तरफ लेकर के आगे बढ़ता है। आगे 9वें श्लोक में कहा गया है, शत्रु संहारक महान बलशाली वक्ता, अडिग अविच्छल रहने वाले सरल व्यवहार वाले जनों, अति प्रिय मनुष्यों के शिरोमणि, ये मरुदगण देवी उषा के समान अलंकारों से युक्त होकर के विशेष रूप से प्रकाशित होते हैं। हे मरुदगणों, आप पक्षी की भांति किसी भी पथ से आकर के हमारे यज्ञ के समीप एकत्र हो, अपने रथों में विद्यमान धनों का कोष हम पर बरसाएं और समस्त यज्ञकर्ताओं पर मधुर घृत युक्त यानी पोषण से भरपूर अन्नों का वर्षण करें, अर्थात जल के साथ पोषक पर्जन्य की भी वर्षा करें। 3रे श्लोक में कहा गया है, हे मंगलकारी वीर, एकत्र होकर युद्ध स्थल पर आक्रमण की मुद्रा में वेग से जाते हैं तो पृथ्वी भी अनाथ नारी की भांति कांपने लगती है। ये क्रीड़ा युक्त, गर्जन युक्त, चमकीले अस्त्रों से युक्त होकर शत्रुओं को विचलित करके अपनी महानता को प्रकट करते हैं। ये मरुदगण स्वचलित बिंदुओं से चिन्हित अश्व वाले विविध बलों से युक्त सब पर प्रभुत्व को स्थापित करने में समर्थ, ये सत्य, पापनाशक, अनंदनीय, बलशाली, बुद्धि को प्रेरित करने वाले और रक्षा करने वाले। मरुदगणों के जन्म की कथा हमारे पूर्वज बताते हैं। सोम को देख करके हमारी वाणी उन मरुदगणों की स्तुतियां करती है। जब ये मरुदगण संग्राम में इंद्रदेव के सहायक हुए तो याज्ञिकों ने उन मरुदगणों को प्रशंसनीय यज्ञार्थ नामों से विभूषित किया था। आगे 6ठे श्लोक में कहा गया है, उत्तम अलंकारों और अस्त्रों से सज्जित होकर के ये मरुदगण ऋषियों की वाणी से भली प्रकार सुशोभित होते हैं। ये श्रोताओं के निमित्त और स्तोताओं के निमित्त वृद्धि करने की इच्छा रखते हैं। अतएव वेग से जाने वाले ये वीर अपने प्रिय स्थान पर पहुंच जाते हैं। सूक्त 88। इसके रचनाकार गौतम ऋषि। पहले श्लोक में, हे वीर, अत्यंत दीप्त वाले, अतिशय गति वाले, अस्त्रों से सज्जित, उड़ने वाले अश्वों से योजित रथों द्वारा आप यहाँ पर पधारे। आपकी बुद्धि कल्याण करने वाली है। आप श्रेष्ठ पोषण के साथ, अन्न के साथ, पक्षियों के सदृश वेग से हमारे पास आए। उड़ने वाले अश्वों से युक्त रथ से उड़ने में समर्थ अश्वयुक्त यानों का शोध होता है। मतलब इससे ये मालूम पड़ता है कि उस समय ऐसे भी अश्व थे जो कि उड़
उड़ सकते थे। वे मरुदगण अरुणिमा आभा वाले भूरे वर्ण वाले अश्वों से नियोजित स्वर्णमय रथों से कल्याणकारी कर्म संपादन करने के लिए त्वरित गति से आते हैं। अद्भुत आयुधों से युक्त होकर के रथ पर विराजित ये रथ के पहियों की लौह पट्टिकाओं से भूमि को उखाड़ कर रख देते हैं। तीसरे श्लोक में आगे कहा गया है, ये मरुदगण आप अपने शरीरों को आयुषों से सुशोभित करते हैं। वनों में वृक्षों के बढ़ने के समान उपासक अपनी बुद्धि को उच्च कोटि की बनाने की कोशिश करता है। हे भली प्रकार उत्पन्न मरुदगणों, अति उत्साह से युक्त यजमान आपको हर्षित करने के निमित्त सोम फूटने के पाषाणों की ध्वनि करते हैं, अर्थात सोम रस तैयार करते हैं, जो कि आपके निमित्त है। हे श्रोताओं, जल की इच्छा वाले, आपके शुभ दिन अब आ चुके हैं। गो माता ने दिव्य बुद्धि से मंत्र युक्त स्तोत्रों से आपकी स्तुतियां की। पीने के लिए ऊपर स्थित मेघ रूप कुंड को आपकी ओर प्रेरित किया। हे मरुदगणों, स्वर्ण में रथ पर अधिष्ठ होकर तीक्ष्ण धार वाले आयुधों से युक्त होकर विविध भांति से शत्रु पर वार करने वाले, उनका नाश करने वाले आपको देखकर गौतम ऋषि ने जो छंद युक्त स्तुतियां वर्णन की है, उनका तो वर्णन ही संभव है। हे मारुतों, आपके वाहुओं की धारक शक्ति का यशोगान करने वाली ऋषियों की वाणी का अनुकरण कर हम भी आपकी स्तुति करते हैं। यह स्तुति हमारे द्वारा पूर्व की भांति सहज स्वभाव से ही की जाती है। ऋग्वेद के सूक्त नंबर 89, रचनाकार महर्षि गौतम, और इस पहली सूक्त में यह कहा गया है कि कल्याणकारी, किसी के दबाव में न आने वाले, अपराजित, समुद्रकारक शुभ कर्मों को हम सभी ओर से प्राप्त करें। प्रतिदिन सुरक्षा करने वाले संपूर्ण देवगण हमारा संवर्धन करते हुए हमारी रक्षा करने के लिए उद्यत हैं। सन्मार्ग की प्रेरणा देने वाले देवों को कल्याणकारी सुबुद्धि तथा उनका उदार अनुदान हमें प्राप्त होता रहे, ऐसी आपसे प्रार्थना है। हम देवों की मित्रता को प्राप्त करें, उनके समीप वे हमारे जीवन को दीर्घ आयु से युक्त करें। आगे तीसरे श्लोक में कहा गया है, हम उन देवगणों मित्र, अदिति, दक्ष, मरुदगण, आर्यमा, वरुण, सोम, अश्विनी कुमार और सौभाग्यशालिनी सरस्वती को प्राचीन स्तुतियों के द्वारा प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। वे हमें सुख देने वाले हैं। आगे चौथे श्लोक में कहा गया है, वायुदेव हमें सुख औषधियां प्रदान करें। माता पृथ्वी, आकाश पिता और सोम निष्पादित करने वाले आषाढ़ हमें वो औषधि दें जिससे कि हमारा कल्याण हो। तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न है अश्विनी कुमारों, आप हमारी प्रार्थना को अवश्य सुनो। पांचवें श्लोक में कहा गया है, स्थावर जंगम जगत के पालक, बुद्धि को प्रेरणा देने वाले विश्व देवों को हम अपनी सुरक्षा के लिए आवाहित करते हैं। वो अविचल पूषादेव हमारे ऐश्वर्य की वृद्धि और हम सबकी सुरक्षा के सहायक हों और हम सबका कल्याण करें, ऐसी हमारी उनसे प्रार्थना है। आगे छठवें श्लोक में लिखा गया है, अति यशस्वी इंद्रदेव हम सबका कल्याण करने वाले, सर्वज्ञाता पूषादेव हम सबका मंगल करें। अप्रतिहत गान करने वाले गरुड़ हमारे प्रति हितकारक, ज्ञान के अधीश्वर बृहस्पति देव हम समस्त लोगों का कल्याण करें। आगे सातवें श्लोक में कहा गया है,
बिंदुवत चिन्ह वाले चितकबरे अश्वों से युक्त भूमिपुत्र शुभ कर्मा, युद्धों में गमनशील, अग्नि की ज्वालाओं के समान तेज संपन्न, मननशील ज्ञान संपन्न मरुदगढ़ अपनी रक्षा सामर्थ्यों से युक्त होकर के हमारे इस कथा में पधारे। हे यजन योग्य देवों, कानों से हम मंगलमय वचनों का ही श्रवण करें, नेत्रों से हम कल्याणकारी दृश्यों को ही देखें, स्थिर पुष्ट अंगों से आपकी प्रस्तुति करते हुए देवों के द्वारा नियत आयु को प्राप्त करके हम देव हितकारी कार्यों से इसका उपयोग करें, ऐसी हमें आप प्रेरणा दें। हमारे शास्त्र तो ऐसे हैं, अगर इनको कोई पढ़ ले, अगर इनका किसी को ज्ञान हो जाए तो दूसरों के धन पे लालच, दूसरों की नारियों पर बुरी निगाह, दूसरों के धन पर अपना अधिकार, दूसरों की भूमि पर अपना अधिकार, ये सब तो आदमी यूं ही छोड़े, क्योंकि ज्ञान इंसान को भगवान के पास ले जाता है, उनके करीब लेके जाता है। आज हमारे पास किसी के लिए समय नहीं है, हम सब सिर्फ पैसा कमाने में ही, अर्निंग करने में ही पूरी तरह से व्यस्त रहते हैं। न तो हम अपने परिवार को समय देते हैं और न अपने बच्चों को समय देते हैं। इससे मुझे एक बात याद आती है, आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बार एक व्यक्ति था, बहुत मेहनत करता था, और जब वो पूरा दिन काम करके शाम को घर लौटा तो उसे मालूम पड़ा कि उसका बेटा आज दोपहर से ही उसका इंतजार कर रहा है। उसने दरवाजा खोला, पापा अंदर आए। उसने एक गिलास पानी लाके पापा को दिया और उसने पापा से क्या पूछा कि पापा आप 1 घंटे में कितना पैसा कमा लेते हैं? पापा दिन भर काम करके आए थे, थके हुए, तो गुस्सा आ गया। बोले ये कौन सा सवाल है, मैं तो अभी काम, क्या तुम यही पूछने के लिए कब से बैठे हो? उसने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि गुस्से में ही कहा मैं 1 घंटे में 200 कमा लेता हूँ। तो उसने कहा पापा क्या मुझे आप 100 रुपये देंगे? पिताजी को और गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा अच्छा तो ये बात है, तुमको पैसे चाहिए, मैं दिन भर मेहनत करके कमाता हूँ, क्या करोगे पैसा लेकर के? और तुम तब से यही सोच रहे पापा उनसे पैसा मांगो, पैसा दे दूंगा, जाओगे नीचे चॉकलेट खा लोगे, खिलौने खरीद लोगे, और क्या करोगे? और बहुत सारी बातें कह करके बच्चे को डांट करके भगा दिया, बोले जाके अंदर सो जाओ। बच्चे छोटे होते हैं, डांट दिया, डर गया, जाके अंदर सो गया। थोड़ा समय बीता, आधा 1 घंटा गया। पिता को एहसास हुआ कि शायद उसकी कोई जरूरत नहीं हो, मैंने उसको सुना नहीं, उसकी आवश्यकता को मैंने सुना नहीं और उसको भगा दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उसके कमरे में गए, बोले बेटा क्या हुआ, तुमको पैसे क्यों चाहिए? ये लो, तुमको 100 रुपये चाहिए थे, ये लो 100 रुपये। बच्चे के चेहरे पे उसकी आंखों में चमक आ गई। वो फट से पैसे लेके उठा, अपना कबर्ड खोला, अपना गुल्लक निकाला, उसमें सारे पैसे निकाल के गिनने लगा। पापा को और गुस्सा आ गया। वो बोले जब तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुमने मुझसे पैसे क्यों मांगे? तो वो अपनी आंखों में आंसू भर करके बोलता है पापा मेरे पास थे तो लेकिन पूरे नहीं थे, 100 रुपये मेरे पास है और 100 रुपये भी आपसे मैंने उधार लिया, अब मेरे पास पूरे 200 रुपये। पापा कल आप 1 घंटे जल्दी आ जाना, ये आपके 1 घंटे का 200 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ। पिता की आंखें भर आई। उसको इस बात का एहसास हुआ कि वास्तव में उसने अपने बच्चे के साथ कितना गलत किया है। हर बच्चे को आपसे समय की आवश्यकता होती है, उनके साथ समय बिताएं। और अभी तो बहुत
अच्छा मौका है जब अपने बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, उनको समय दे सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नवा श्लोक, इसमें कहा गया है, हे देव, 100 वर्षों तक हमारी आयु की सीमा है। हमारे इस शरीर में बुढ़ापा भी आपने ही दिया है। उस समय हमारे पुत्र हमारे पिता बन जाते हैं। ध्यान रखिए, आज जो अपने बच्चों के साथ आप करेंगे वही आपके बच्चे का आपके साथ करेंगे। इनफैक्ट आप जो अपने पिताजी के साथ करेंगे वही आपकी संतानें अपने पिताजी के साथ करेंगे। हमारे पुत्र भी हमारे पिता बन जाते हैं, अतः हमारी आयु मध्य में ही टूट न जाए ऐसा प्रयत्न करें। अदिति, हे विद्युत लोक, अंतरिक्ष माता, पितर, पुत्र, संपूर्ण देवतागण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद, इन सबको उत्पन्न और आगे भी उत्पन्न होने वाले जो भी लोग हैं वो अदिति के ही रूप में हैं, और ये लोग हमेशा इस पृथ्वी पर सुखी और संतुष्ट रहे। सूक्ति नंबर 90 का अध्ययन कर रहे हैं। ये आज की आखिरी सूक्ति है क्योंकि समय का इशारा भी हो गया। अगर आपके पास समय मिलता है तो रोज आधा घंटा जरूर निकालें। ये मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, श्री ऋग्वेद का अध्ययन कर रहा हूँ। इसके पहले हम लोगों ने अध्ययन किया था श्रीमद् भागवत गीता का। अगर हो सके तो आप धर्म के हित के लिए, धर्म के विचार के लिए एक काम कर सकते हैं। जो हमारा YouTube का चैनल है, ओम गुरुकुल वेद और शास्त्र का ज्ञान, उसमें ये सारे अंक जो हम आपके साथ अध्ययन करते हैं, इन समस्त अंकों को उसमें रखा गया। आप भी सुनें, सब्सक्राइब भी करें और लोगों तक शेयर भी करें। मैं शेयर करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि धर्म के काम में लोगों की रुचि बहुत कम होती है। क्या पता आपके शेयर करने से कोई तो बात समझ में आ जाए और वो धर्म तुरंत छूट जाए। बाकी आपकी इच्छा। इस सूक्ति 90 के पहले श्लोक में यह कहा गया है, ज्ञानी देव, मित्र और वरुण हमें सरल नीति पथ पर आगे बढ़ाते हैं। देवों के सर्जन आर्यमा हमें सरल मार्ग से उन्नतशील बनाए। वे धनों के धारण करता, धनपति, प्रकृति बुद्धि समान महान सामर्थ्यों से संपूर्ण शत्रुओं के नाशक, नियमों के अटल हैं। वे अविनाशी देवगण हमारे शत्रुओं का नाश करके हम मनुष्यों को सब भांति से सुख प्रदान करने वाले हैं। ये वंदनीय देवगण इंद्र, मरुत, उषा और भक्त हमें कल्याणकारी पथ पर आगे बढ़ाएं, यही हमारी प्रार्थना है। हे भूषण, हे विष्णु, हे गतिशील मार्गों, आप हम सबकी बुद्धि को कोश विषयानी पोषक विचारों से समृद्ध करने वाली बनाएं, ताकि हमारे दिमाग में कहीं से भी किसी प्रकार का विकार, किसी प्रकार की कमजोरी और किसी प्रकार की दूसरों के प्रति बुरा करने की भावना ना हो। यज्ञ कर्म करने वालों के लिए वायु एवं नदियां मधुर प्रभाव पैदा करें, सभी औषधियां मधुर रस से संपन्न हो। सातवें श्लोक में कहा गया है कि पिता की तरह पोषण करता दिव्य लोक हमारे लिए माधुरी युक्त, मातृवत रक्षक पृथ्वी की रज भी मधु के समान आनंदप्रद, रात्रि और देवी उषा भी हमारे लिए कल्याणकारी। देवी उषा का मतलब दिन का समय। संपूर्ण वनस्पतियां हमारे लिए मधुर, सुख प्रदायक करने वाली। सूर्य देव हमें अपने माधुर्य यानी तेजस्वी किरणों से परिपुष्ट करें और हमारी गौएं तथा हमारे लिए अमृत स्वरूप मधुर दुग्ध रस प्रदान करने वाली हमेशा स्वस्थ रहे। नवें श्लोक में कहा गया है, मित्रदेव श्रेष्ठ वरुण मित्रदेव समस्त वरुण देव, श्रेष्ठ वरुण देव, न्यायकारी आर्यमा देव, ऐश्वर्यवान इंद्रदेव,
वाणी के स्वामी बृहस्पति देव, संसार के पालन करने वाले विष्णु देव हम सबके लिए कल्याणकारी हों, यही हमारी उनसे प्रार्थना है। आज हमने 90 श्लोक खत्म कर लिए हैं, 90 सूक्तियाँ खत्म कर ली हैं। कल हम 91 सूक्त स्टार्ट करेंगे और कल हम 1000 श्लोकों को पूरा कर जाएंगे। आज 988 श्लोक हो गए, खाली 12 श्लोक बाकी हैं 1000 श्लोक को पूरा करने में। आप इसी तरह साथ बने रहें, ज्ञान में सहयोग दें और सिर्फ लोगों को आपने जो सुना है उसे बताएं। इसी भावना, इसी उम्मीद के साथ कि कल फिर से आपकी मुलाकात हमसे होगी। तब तक के लिए जय राम जी।